हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जहां क्वालिटी एजुकेशन मिलती है। बेटा बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बच्चे क्या कहते हैं, इसके अंदर 3 पार्ट है। पहला पार्ट क्या कहता है, नेम द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। आपको बताना है कि इस कोऑर्डिनेट पॉइंट से किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बनता है। बेटा किस टाइप का ये, इसके अंदर ये आपसे पूछ रहा है किस टाइप का ये क्वाड्रिलेटरल बनता है, आपको ये बताना है। तो ध्यान दीजिए बच्चे, कैसे हम करेंगे, किस टाइप का बनेगा, तो हम तो इसके डायगोनल और साइड से ही बता पाएंगे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए बेटा, आपको देखो आपको फॉर्मूला अब तक याद हो चुका होगा, तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला पुट कर रहा हूँ बच्चे। इसको हम मान लेंगे बच्चे, हमारा ये वाला पॉइंट हमारा ए हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हमारा बी, ये सी और ये डी। तो ध्यान से देखिए, हम सबसे पहले ए बी निकाल रहे हैं। ए बी के लिए फॉर्मूला पुट करेंगे x2 माइनस x1, आपको जी पुट कर लीजिए, ठीक है। आप x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें x1 और x2 आप कुछ भी ले सकते हैं, या तो इसको x1 x2 ले लीजिए, या तो इसको x1 x2 ले लीजिए। हम इसको x1 y1 ले रहे हैं, इसको हम x1 y1 ले रहे हैं, इसको x2 हम y2 ले रहे हैं। ध्यान दीजिए क्या होगा, x2 वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, x1 कितना है -1, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। y2 की वैल्यू हमारे लिए क्या बेटे 0, उसमें से हम माइनस कर रहे हैं, -2 डेट मीन प्लस का 2 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर और ये हमारे पास भी आ जाएगा 2 का स्क्वायर। तो फाइनली कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 + 4, आंसर आ जाएगा 8 और हमारा फाइनली आंसर आएगा √8। यानी ए और बी की जो लेंथ है वो √8 है। अब बेटा फटाफट करेंगे, आप सबको ही मालूम है ये सारी चीज़ें। बी सी की वैल्यू चेक करेंगे बच्चे, अगेन बी और सी। अब बी और सी में इसको x1 y1 मान लेते हैं, इसको इसको x1 y1, इसको x2 y2। वैल्यू पुट करेंगे अगेन x2 माइनस का x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, x2 की वैल्यू क्या है हमारे लिए, x2 की वैल्यू है बच्चे -1, तो उसमें से x1 घटाएंगे और x1 जो है वो ऑलरेडी प्लस का 1 है, ठीक है। माइनस तो फॉर्मूले की वजह से आया है, ठीक है बच्चे। अगला क्या है बच्चे, y2 माइनस y1, y2 हमारे लिए हो जाएगा बच्चे 2 और उसमें से हम घटा देंगे 0, ठीक। सॉल्व करने पे क्या होगा, -1 -2 माइनस क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर और 2 - 2 क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 2 का स्क्वायर। फाइनली आंसर हमारे पास आ जाएगा 4 + 4, अगेन इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी √8, ठीक है। तो दोनों साइड तो ए से लेके बी तक और बी से लेके सी तक का डिस्टेंस तो बराबर चल रहा है। अब हम निकालेंगे सी डी की वैल्यू बच्चे, अगेन फार्मूला हम वही लिखेंगे, अगेन फार्मूला होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे बच्चे, हमारे लिए x2 इस वक्त हमारे लिए हो जाएगा -3, ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो हम यहाँ पे x2 ले लेंगे -3, माइनस करेंगे x1 की वैल्यू ऑलरेडी माइनस होती है, +1 का स्क्वायर हो जाएगा। अगेन y2 की वैल्यू हमारे लिए है 0, उसमें से घटा देंगे y1 ऑलरेडी हमारे +2 में है, तो हमने वो डाल दिया +2 का स्क्वायर। फाइनली जब हम इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, -3 + 1 -2 का होल स्क्वायर बन जाएगा और 0 - 2 अगेन -2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। सॉल्व करने पे आ जाएगा 4, ये भी आ जाएगा 4, अगेन फाइनल आंसर आ जाएगा √8। तो ए बी बी सी सी डी तो इक्वल चल रहा है। अब हम करेंगे यहाँ पे सी ए की वैल्यू करेंगे बेटा, सी ए। तो ध्यान दीजिए सी ए की वैल्यू कैसे की जाएगी, थोड़ा सा हम इसको छोटा कर लेते हैं, ध्यान दीजिए। अब हम करेंगे यहाँ पे सी ए की वैल्यू, ए डी की वैल्यू या डी ए की वैल्यू। अब देखिए बच्चे, डी हमारे पास इस वक्त क्या है, डी हमारे पास -3 और 0 है और ए हमारे पास है बच्चे -1 और -2। इसमें से किसी को भी x1 y1 और x2 y2 ले सकते हैं आप। इसको x1 y1, इसको x2 y2 लेते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। पहले फॉर्मूला लिखेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। जब हम सॉल्व करेंगे तो बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, x2 हम यहाँ पे ले लेते हैं -1, उसमें से x1 घटा देंगे, x1 ऑलरेडी -3 है तो ये प्लस का 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अगेन y2 हमारे पास है -2, माइनस करेंगे y1 तो हमारे पास 0 है। सॉल्व करने पे क्या आएगा बच्चे, -1 प्लस का 3 आ जाएगा बेटा, प्लस के 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चे आ जाएगा -2 का स्क्वायर। फाइनली सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 4 + 4, वैल्यू आ जाएगी बच्चे रूट का 8, ठीक है बच्चे। तो ये तो बात क्लियर हो गई बच्चे कि इसके सारे के सारे जो इसके जो वर्टेक्स जो इसके एज हैं वो सारे बराबर हैं, इसके सारी चारों साइड बराबर होती है, तो आपको दिख रहा है। तो अब कन्फ्यूज़न ये है बच्चे कि ये स्क्वायर हो सकता है या रोमस हो सकता है, तो इसके डायगोनल को भी चेक कर लेते हैं। अब डायगोनल को चेक करने के लिए बच्चे आपको क्या करना पड़ेगा, ए से लेके सी तक चेक करना पड़ेगा। ए सी की वैल्यू चेक करते हैं बच्चे, ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ध्यान दीजिए बच्चे, इसमें सी की वैल्यू ये रही -1 और 2, वैल्यू पुट करते हैं बेटा, x2 बेटा हमारे लिए हो जाएगा -1, उसमें से x1 घटा देंगे, x1 में भी जो है बच्चे हमारे लिए -1 है तो वो +1 का हो जाएगा।
प्लस y2 हमारे लिए क्या है बच्चे, इसके y2 हमारे लिए हो जाएगा 2, उसमें से y1 घटा देंगे, y1 ऑलरेडी -2 डेट में प्लस का 2 हो जाएगा। सॉल्व करने पे हमारे पास इधर आ जाएगा 0 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, आंसर आ जाएगा √16, √16 की वैल्यू आ जाएगी 4। तो AC की डायगोनल हो गई 4, ठीक है। एक डायगोनल होगा AC और एक डायगोनल होगा BD, ठीक है। आई होप अगर आप कोई डायग्राम इमेजिन कर पा रहे हो तो ये A, ये B, ये C और ये D, एक डायगोनल बच्चे AC बनेगा और एक डायगोनल BD बनेगा। तो आपने AB, BC, CD सब निकाल लिया, अब डायगोनल की बात करेंगे। डायगोनल बेटा D हमारे पास ये रहा बच्चा -3, ठीक है। फॉर्मूला पहले लिख देंगे x2 माइनस का x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है बच्चे। इसमें x2 हमारे लिए -3, 0 हो जाएगा BD, और B ये रहा बेटा 1 और 0, ठीक है। तो आप किसी को भी मान लें, हम इसको मान लेते हैं x2 हमारे लिए हो जाएगा -3, -3 में तो माइनस करेंगे बेटा x1 हमारे लिए हो जाएगा 1 प्लस y2 हमारे लिए हो जाएगा बच्चे 0, और इसमें भी y1 कितना बच्चे 0 का स्क्वायर। सॉल्व करने पे हमारे पास आंसर आएगा -4 का स्क्वायर, उधर आ जाएगा 0, -4 का स्क्वायर होगा 16, और 16 का रूट कितना होगा 4 यूनिट। इन सब के आंसर किस में आएंगे बच्चे, यूनिट में। तो बच्चे हमें क्लियर हो गया कि इसकी चारों बाउंड्री आपस में बराबर, उसके डायगोनल भी क्लियर है। तो ये जिसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ठीक है बच्चे, वो क्या है, स्क्वायर है। सो हम लिखेंगे हेंस इट इज़ अ स्क्वायर, हेंस इट इज़ अ स्क्वायर। क्यों है स्क्वायर, क्योंकि इसके डायगोनल भी इक्वल हैं। आयो बात समझ में आ रही होगी बच्चे, थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन चीज़ें बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आयो पहला पार्ट आपको क्लियर होगा, ठीक है। अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं बच्चे। अगला पार्ट क्या कहता है, नेम द टाइप, सेम चीज़ कहता है, पॉइंट्स दे देता है हमें। अब देखो अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही तो पॉइंट लिख लो। ए कहता है -3 और 5, बी कहता है हमारे पास 3 और 1, सी कहता है बच्चे हमारे लिए 0 और 3, और डी कहता है बच्चे हमारे लिए -1 और -4। तो जरा चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे। ए बी का डिस्टेंस वही होगा बेटा, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, आप अगर फॉर्मूला बार बार लिखना चाहो तो आप सीधा करते हैं x2 माइनस, अभी मेरे लिए x1 y1 है, ये x2 y2, मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ x2 माइनस x1, x2 ये रहा, x1 मेरे लिए यहाँ पे -x2 माइनस x1 ये आ जाएगा, प्लस y2 मेरे लिए 1 है, माइनस y1 ये मेरे पास ये आ जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे फाइनली हमारे पास 3 का हो जाएगा 6 का स्क्वायर, और वो हो जाएगा -4 का स्क्वायर। सॉल्व करने पे आ जाएगा, ये आ जाएगा 36, और 4 का ये हो जाएगा 16, 36 और ठीक है स्क्वायर करके ये आ जाएगा 2 और 4 52, 52 हो जाएगा। 52 का अंडर रूट ये हो जाएगी हमारे पास ए बी की वैल्यू। अब हम बच्चे निकालेंगे बी और सी की वैल्यू। बी और सी की वैल्यू देखिए बेटे, इस वक्त हमारे पास बी सी में ये x2 ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो फॉर्मूले में हम करेंगे x2 माइनस x1 यानी 0 माइनस का 3 का स्क्वायर, प्लस y2 हमारे लिए हो जाएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 0 माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 माइनस 1 हो जाएगा बच्चे हमारे लिए 2 का स्क्वायर। सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा -3 का स्क्वायर बच्चे आ जाएगा ये हमारे लिए -3 का हो जाएगा प्लस का 9, और ये हो जाएगा 4। आंसर आ जाएगा √13। बेटा यहीं पे एक चीज़ क्लियर हो रही है कि इसके जो साइड्स है ना बच्चे वो आपस में इक्वल नहीं है। इसके साइड्स आपस में इक्वल नहीं, बिकॉज यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है 13 आ रहा है ना। यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है बच्चे, यहाँ पे आंसर 13 आ रहा है। तो साइड्स तो आपस में इक्वल है ही नहीं, तो कुछ गड़बड़ है इसके अंदर। आगे ध्यान दीजिए, अगला पॉइंट हम करते हैं। अब हम करेंगे सी से लेके डी तक। सी से लेके डी तक की वैल्यू देख लेते हैं। वही अगेन सी हमारा x1 y1 और x2 y2। तो x2 माइनस x1 होता है -1, उसमें से माइनस करेंगे हम 0 का स्क्वायर, प्लस y2 हमारे लिए हो जाएगा -4, उसको हम घटाएंगे -3 से। आयो बात समझ में आ रही होगी। -1 माइनस 0 ये हो जाएगा हमारे -1 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा -7 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर होता है बेटा 1, और -7 का हो जाएगा बेटा 49। आंसर आ जाएगा √50, ठीक है। आंसर आ जाएगा √50। चलिए ध्यान दीजिए, तीनों उसके साइड्स आपस में मैच नहीं कर रहे, सी डी, ठीक। चौथा देखते बेटा, चौथा हमारे पास होना चाहिए ए डी या डी ए। अगेन अब हमारे पास ये डी है और ये है, इसको x1 y1 मान लेते तो उसको x2 y2। अगेन -1 से माइनस करेंगे बेटा x1, तो हमारे ये x2 माइनस x1 हमारे पास प्लस का 3 का स्क्वायर हो जाएगा,
प्लस y2 हमारे पास हो जाएगा -4, उसमें से घटाएंगे -5 का स्क्वायर। तो फाइनली हमारे पास जो वैल्यू बनेगी डेट मीन -1 और प्लस का 3 हो जाएगा प्लस का 2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस के माइनस के 9 का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, हमारे पास ये बन जाएगा इसके अंदर अंडर रूट करके ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 81, ये आ जाएगा 85 रूट 85। तो बच्चे हम इसमें देख रहे हैं कि वैल्यू तो अलग अलग बन रही है, हालांकि मैं पहले से ही क्लियर था कि भैया वैल्यू सबकी अलग अलग जा रही है। ये जा रहा है 52 जा रहा है, ये जा रहा है 13 जा रहा है, ये जा रहा है 50 जा रहा है, ये 85 जा रहा है। मतलब ये किसी भी तरह का पैरेललोग्राम तो बना ही नहीं रहा, या सॉरी क्वाड्रिलेटरल तो बना ही नहीं रहा। क्वाड्रिलेटरल में कोई से भी डायग्राम देख लो, एटलीस्ट अपोजिट साइड तो इक्वल होती हैं, कोई तो अपोजिट साइड इक्वल होंगी। तो ये ऐसा नहीं, तो आप क्या बोलेंगे, हेंस आप लिखेंगे हेंस इट इज नॉट द पार्ट ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है बच्चे, ये क्वाड्रिलेटरल का पार्ट नहीं है, हेंस इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्वाड्रिलेटरल। आई होप बात समझ में आ रही होगी। बढ़ते बेटा अगले पार्ट की तरफ। हमारा जो तीसरा पार्ट है वो कहता है, पॉइंट्स दे देता है बच्चा हमें और कहता है इसका आंसर बताना है। तो बेटा पहला पॉइंट हमसे कहता है 4, 5, दूसरा पॉइंट हमसे कहता है 7, 6, तीसरा पार्ट कहता है हमसे 4 और 3, चौथा पार्ट हमसे कहता है 1 और 2। अब देखिए हम सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे। बेटा इससे पहले वाले पार्ट में डायगोनल्स हमने क्यों नहीं निकाले, जब ये क्वाड्रिलेटरली फॉर्म नहीं कर रहा तो डायगोनल कैसे करेंगे मेजर उसका। ठीक है बच्चे, इसलिए उसको वहीं पे छोड़ दिया, हमने कह दी क्वाड्रिलेटरल का पार्ट ही नहीं है। अब अपना लास्ट पार्ट देखते हैं, इसके अंदर क्या कहते हैं, ए से लेके बी तक। सीधा मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, x2 मेरे लिए हो जाएगा 7 - 4 का स्क्वायर प्लस 6 - 5 का स्क्वायर। वैल्यू चेक करेंगे क्या आएगा बच्चे, इसका चाहिए 7 - 4 आ जाएगा 3 का स्क्वायर और 6 - 5 आ जाएगा 1 का स्क्वायर। फाइनली आंसर हमारे पास आ जाएगा 9 + 1, वैल्यू आ जाएगी √10। ठीक है बच्चे, अगला ध्यान दीजिए, डायरेक्टली बी सी की बात करते हैं। अब ये रहा बी, वो रहा सी, x2 हमारे लिए वो हो जाएगा, तो हम 4 - 7 का स्क्वायर कर देते हैं और 3 - 6 का स्क्वायर कर देते हैं। जब हमारा आंसर आएगा 4 - 7 आ जाएगा -3 का स्क्वायर और ये भी आ जाएगा -3 का स्क्वायर। जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये आ जाएगा -3 का स्क्वायर 9, ये भी कितना आ जाएगा 9, तो आंसर आएगा √18। दो साइड्स हमें अनइक्वल अभी दिख गई हैं बच्चे। अगला करते हैं सी और डी करते हैं बच्चे। सी और डी ध्यान देखिए, सी ये रहा, डी वो रहा। देन हम क्या करेंगे, 1 - 4 का स्क्वायर और 2 - 3 का स्क्वायर। 1 - 4 क्या हो जाएगा बच्चे, -3 का स्क्वायर हो जाएगा और 2 - 1 क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करने के बाद -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, फाइनली आंसर √10। देखो दो साइड अपोजिट साइड इक्वल आ रही है तो कुछ ना कुछ तो बनेगा बच्चे ये। अब हम बात करते हैं डी ए की। डी ए की बात करते हैं बच्चे। डी हमारे लिए क्या हो रहा है, ये हमारा x2, इसको x1 y1 उसको x2 y वो मान लेते हैं। तो 1 - 4 का स्क्वायर प्लस में वहाँ बन जाएगा 2 - 5 का स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे आ जाएगा -3 का स्क्वायर और वो हो जाएगा प्लस में वो भी -3 का स्क्वायर बन जाएगा। सॉल्व करने पे बन जाएगा ये 9 + 9, फाइनली आंसर बन जाएगा √18। तो हमने देखा बच्चे वो दोनों आपस में, और ये अपोजिट साइड्स क्या है बच्चे, इसके अंदर अपोजिट साइड्स में इक्वल चल रही हैं। तो हो सकता है ये रेक्टेंगल हो, है ना बच्चे। लेकिन हम इसके डायगोनल भी देंगे क्योंकि बच्चे रेक्टेंगल में भी ध्यान से देखो डायगोनल्स इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल में भी डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो अब हम इसके डायगोनल की बात करेंगे, ए से लेके सी और सी से लेके डी तक की बात करेंगे। आई होप बात आपको समझ में आ रही होगी बच्चे। अब हम इसको ए से लेके सी तक चेक करते हैं। अब हम बात करेंगे ए से लेके सी। ए से लेके सी का फॉर्मूला देखिए बच्चे, ए हमारे ये पास है और सी वो रहा हमारे पास। फॉर्मूला डायरेक्ट डाल देंगे, हम कहेंगे 4 - 4 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर। पानी जब हम इसको सॉल्व करेंगे, √4 - 4 0 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर। फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 4 और 4 का अंडर रूट कितना होता है बच्चे 2। ठीक है, लास्ट क्या रह गया बच्चे, सी और डी रह गया। जरा सी और डी की वैल्यू देखिए, ये सॉरी नॉट सी और डी, ए सी, ये हो जाएगा बी और डी। डायगोनल्स है ना बच्चे, देखो डायगोनल हमेशा क्या होता है, ए बी सी और डी। डायगोनल या तो ए सी होगा या तो बी डी होगा। तो हमने ए सी कर लिया, अब हम बी डी करेंगे बच्चे। बी डी की वैल्यू चेक कीजिए, बी डी हमारे पास बी ए रहा, डी ए रहा। हम इसको x2 यानी 1 - 7 कर लेते हैं उसका स्क्वायर प्लस 2 - 6 कर लेते हैं, 2 - 6 का स्क्वायर। सॉल्व करने पे क्या आएगा बच्चे, ध्यान दीजिए।
1 माइनस 7 क्या बच जाएगा बच्चे, ये बच जाएगा -6 का स्क्वायर। बेटा कंसंट्रेशन पावर है बेटा, कंसंट्रेट कीजिए। 2 माइनस 6 क्या होगा बच्चे इसके अंदर, -4 का स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे अगेन तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 36, है ना, और +4 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 का हो जाएगा 16, और ये बन जाएगा √52। तो बेटा डायगनल्स के आपस में इक्वल नहीं है, डायगनल्स आपस में इक्वल नहीं है। तो बेटा आप सोचो ऐसा कौन सा डायग्राम होता है जिसमें अपोजिट साइड तो बराबर होती है लेकिन डायगनल्स इक्वल नहीं होते। तो बच्चे वो होता है पैरेललोग्राम। ध्यान से देखिए, वो होता है पैरेललोग्राम। इसकी अपोजिट साइड तो इक्वल है बेटा, ये वाली इसके साइड इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है, अपोजिट साइड इक्वल है ना, लेकिन डायगनल्स आपस में इक्वल नहीं है। ये बड़ा डायगनल है और ये छोटा डायगनल है। तो आपको वही चीज़ दिख रही है, इसमें दो साइड आपको अपोजिट, ये वाली और ये वाली, मतलब ए बी और सी डी आपको इक्वल दिख रही हैं, और यहाँ पे बी सी और डी ए आपको इक्वल दिख रहे हैं, लेकिन डायगनल्स इक्वल नहीं दिख रहे हैं। सो ये क्या होगा, पैरेललोग्राम। तो हम क्या कहेंगे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड diagonals are not equal, so it is a parallelogram। तो कौन सा क्वाड्रिलेटरल है बच्चे, ये पैरेललोग्राम है। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। बड़ा क्वेश्चन बहुत इजी है, बस एक बार आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपकी गुडविल, आपके इसके प्रैक्टिस आपकी बढ़ती जाएगी, सेंस ऑफ ह्यूमर आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है बच्चे, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में हमसे बात कीजिए, हम आपको क्वेश्चन कराने की पूरी कोशिश करेंगे। अदरवाइज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और तक हमारे चैनल को पहुंचाएं ताकि क्वालिटी एजुकेशन हर किसी तक पहुंचे। ठीक है बच्चे, तब तक के लिए बाय।